हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे आई थी और ढेर सारा कपड़ा मेरा कुछ भी सूख नहीं रहा है क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। और आप लोगों को क्या पता नहीं ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही होगी कि नहीं, लेकिन हमारे यूपी में सुल्तानपुर में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। सुल्तानपुर में इतना ज़्यादा ठंड है कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चों की भी छुट्टी हो रही है, 1 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन की छुट्टी होती है, फिर 2 दिन की होती है, फिर 1 दिन की होती है, ऐसे करके छुट्टी हो रही है। इकट्ठे छुट्टी नहीं कर रहे हैं स्कूल में क्योंकि अब क्या है कि स्कूल वालों को भी लगता है कि हो सकता है धूप निकल आए तो स्कूल खुल जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अभी खिचड़ी तक धूप निकलेगी। 14 तारीख के बाद को खिचड़ी होती है हम लोगों के यहाँ, मकर संक्रांति, उत्तरायण आप लोगों के यहाँ जो भी कहते हैं, हम लोग के यहाँ खिचड़ी कहा जाता है। तो खिचड़ी पे ही हम लोग के यहाँ खिचड़ी के बाद ही माना जाता है कि मौसम ठीक होने लगता है। खिचड़ी तक, तिलवा चौथ तक तो ऐसे ही मौसम रहता है, और तिलवा चौथ जो है वो खिचड़ी के बाद ही हमेशा पड़ता था, लेकिन इस बार तिलवा चौथ पहले पड़ गया है और खिचड़ी जो है वो बाद में चली गई है। अब की बार तिलवा चौथ जो है वो 6 जनवरी को है। आप लोगों के यहाँ तिलवा चौथ मनाया जाता है कि नहीं? तिलवा चौथ संकष्टी चतुर्थी होती है, गणेश चौथ भी उसको बोलते हैं। हम लोगों के यहाँ तिलवा चौथ बोला जाता है। मैं व्रत रहती हूँ, मेरी सासू माँ व्रत रहती है, दीदी लोग सभी व्रत रहती है। लड़के के लिए रहा जाता है, लेकिन मैं ये लड़का लड़की कुछ नहीं मानती। मैं अपने तीनों बच्चों के लिए व्रत रहती हूँ। कोई भी व्रत मैं करती हूँ ये नहीं सोच के करती हूँ सिर्फ लड़के के लिए है। देखिए, इंसान की सोच है, पुराने ज़माने की जो सोच चली आई हुई है कि लड़का हो जाए तो ये व्रत किया जाता है, लड़का हो जाए तो वो व्रत किया जाता है, लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि लड़के के लिए ही सिर्फ हम व्रत रह रहे हैं। मैं व्रत रहती हूँ तो लड़का लड़की सब सोच के ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे यही रहता है कि अपने मैं तीनों बच्चों के लिए व्रत रहती हूँ। तीनों बच्चों के लिए मनोकामनाएं मैं मानती हूँ, तीनों बच्चों के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ कि हे भगवान मेरे तीनों बच्चों को सही सलामत रखिए। सब बच्चे मेरे पढ़े लिखे आगे जाएं, ज़िंदगी में कुछ नाम कमाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो अभी तिलवा चौथ 6 जनवरी को आने वाला है और तिलवा चौथ की अभी तैयारी नहीं शुरू हुई है क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है। तो तिल क्या धुला जाएगा, क्या रामदाना धुला जाएगा, सब मार्केट से ही रेडीमेड ख़रीद के आएगा। कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, ठंडी में हाथ एकदम बर्फ़ हो गया। बनाने का मन करता है, ऐसा नहीं है कि बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन इतनी देखिए आप लोग मौसम कैसा है। आज तो कोहरा नहीं है, 2 दिन से कोहरा नहीं हो रहा है, लेकिन बदरी है, और बदरी की वजह से ही आप हमारे यहाँ समझ लीजिए 3 दिन से धूप नहीं निकली है। 1 हफ्ते 10 दिन से धूप नहीं निकल रही थी। परसों नरसों 2-3 दिन पहले धूप निकली थी थोड़ा, लेकिन अभी कल भी धूप ज़रा सी भी नहीं निकली, और आज भी धूप निकलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है क्योंकि कोहरा रहता है तो धूप निकल जाती है, लेकिन जब बदरी रहती है ना तो धूप निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी बदरी है, कोहरा नहीं है, बदरी है, इस वजह से धूप निकलने का आसार कम दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? आप लोग क्या ठंड पड़ रही है या नहीं? आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यूपी में, हमारे सुल्तानपुर में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अभी बच्चों की छुट्टी हो गई है और बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, और ठंड बहुत बेतहाशा ठंड पड़ रही है अभी। और ठंड में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि ठंड में समझ लीजिए पानी का काम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सब्जी काटने में हाथ एकदम, देखिए हाथ कैसे हो जा रहा है, साग काटते काटते हाथ कैसा हो जा रहा है, पीला लाल अजीब सा हो जाता है हाथ, काला काला टाइप का। साग काटने पे वो जो पालक का साग होता है वो अजीब सा जैसे येलो येलो कुछ छोड़ता है, हाथ जैसे पीले पीले हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं हाथ में। और अंगूठा देखिए आप लोग कैसे हो जा रहा है। साग काट काट के ठंड में अब साग ही बन रहा है, इस समय साग खूब बन रहा है, बथुआ का, पालक का, सोआ का, मेथी का, ये सब साग बन रहा है। सगपैता, निमोना, घुघरी, यही सब बन रहा है ठंड में यही सब चलता रहता है। तो इसी वजह से हाथ एकदम समझ लीजिए साग काटते नहीं बनता है, हीटर में हाथ सेक सेक के तो
साग काट रहे हैं और सब्जी काटने में समझ लीजिए हाथ हो जा रहा है एकदम बर्फ़। खाना बनाने में हाथ एकदम बर्फ़ हो जा रहा है। टंकी में पानी भरो, ताज़ा पानी चलाओ, उसके बाद थोड़ी देर में फिर वो बर्फ़ जैसा हो जाता है, इतना ठंड हो जा रहा है। समझ लीजिए जैसे हम लोग ठंडी में फ्रिज में पानी रख के उसको ठंडा करते हैं, सारा दिन बोतल फ्रिज में लगी रहती है, उसके बाद जब वो ठंडी होती है एकदम चिल्ड वाला पानी, वैसा पानी अभी यहाँ पे हम लोगों का नॉर्मल पानी रखने पे हो जा रहा है। सुबह भर के रखो और दोपहर तक क्या 2 ही 3 घंटे में वो एकदम चिल्ड हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। मतलब फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि पानी एकदम ठंडा है। अगर आप ताज़ा पानी भर के पी रहे हैं तब तो वो नॉर्मल लगेगा, और थोड़ी देर में उसको आप रख दीजिए तो एकदम ठंडा हो जा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है और ठंड के कारण हाथ एकदम लाल पीले हो जा रहे हैं। ठंडी से काम करते नहीं बन रहा है। इतना सारा कपड़ा धुलने में हालत खस्ता हो जा रही है। कपड़ा एक भी सूख नहीं रहा है। समझ लीजिए 1 बाल्टी भर के कपड़ा रोज़ निकल रहा है, रोज़ कपड़ा धुला जा रहा है, लेकिन सूख एक भी नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा मेरे छत पे भी कपड़ा फैलाया हुआ है। अभी नीचे भी जो कपड़े पानी जिसमें से गर चुके हैं, हल्का फुल्का जो बचा है उसमें हल्की फुल्की नमी है, उसको नीचे डाल दिया गया है। गैलरी में अर्गनी बांध के इसी तरीके से वहाँ पे भी गैलरी में भी नीचे डाल दिया गया है। और ये वाला जो कमरा है इसमें भी मैंने 2 अर्गनी बांध दी हुई है, क्योंकि सूख ही नहीं रहा है कपड़ा। कहाँ जाए, गीला कपड़ा रखते भी नहीं बनता, गंद उसमें से बदबू आने लगती है, तो इस वजह से अभी सारा कपड़ा ये सूख नहीं रहा है। ये जो जैकेट है, ये सब कपड़े जो हैं 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन के कपड़े हैं, सूख ही नहीं पा रहे हैं। समझ लीजिए इतनी ज़्यादा ठंड है फ्रेंड्स। अब ये ठंड कब तक पड़ेगी एकदम समझ लीजिए जान ही निकल जाएगी, इतना ज़्यादा ठंड है। पैर में मेरे तो इतनी ज़्यादा पैर में ठंडी लगती है कि मैं पैर में हमेशा मोजे पहने रहती है। आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पैर में हमेशा मोजे रहते हैं, क्योंकि मुझे पैर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। अभी पैर में समझ लीजिए, अब देखिए यहाँ पे छत पे मैं आई कपड़े फैलाने, यहाँ पे हवा चल रही है। आप लोग ये देखिए दुपट्टा मैंने जो फैलाया है ये उड़ रहा है। इसका मतलब आप लोग इससे गैस लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है, कितने ज़्यादा ठंड है। हवा भी हल्की हल्की चल रही है, बदली भी है। धूप निकलने का आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोहरा नहीं है। कोहरा अगर रहता है तो कोहरा छट जाता है हवा से, तो बदली नहीं रहती तो धूप निकल आती है कोहरे के बाद। लेकिन कोहरा एकदम भी नहीं है, बदरी ही बदरी है, तो धूप निकलने का आसार बहुत ही ज़्यादा कम है। शून्य के लगभग, शून्य के ही है लगभग, समझ लीजिए। और अगर ये बदरी जो है ये चली जाती तो धूप निकल सकती थी, और भगवान से ही मैं मना रही हूँ कि हे भगवान धूप ज़रूर निकाल दीजिए, थोड़ी सी ही धूप निकल जाए, कम से कम बाहर निकल सके। मुझे एकदम कमरे के अंदर बंद पड़े एकदम जैसे कैसे फील होता है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जैसे लगता है कि पिंजरे में चिड़िया को बंद कर दिया गया हो, उस तरीके से लगता है। क्योंकि थोड़ा सा धूप लगती है शरीर में जब, तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। लेकिन जब धूप निकल ही नहीं रही है इसलिए एकदम जैसे लग रहा है शरीर में कुछ ताकत ही नहीं है, एकदम ठंड के मारे कुछ काम करने का मन नहीं करता। अब मजबूरी, अब देखिए आप हाथ मेरा एकदम यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही, ठंडा हो जा रहा है। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में छत पे रुकी हूँ, क्योंकि कपड़ा फैलाने आई थी, तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बना ही लेते हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, आप लोग बोर होते होंगे, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, एक व्लॉग भी बनाना पड़ता है, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। अब मैं लॉन्ग वीडियो में आप लोगों को क्या दिखाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं व्लॉग ही बना देती हूँ। आप लोगों को अपना लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ कि क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे है कैसे नहीं है, तो बस यही सब। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आजकल लोग किसी के वीडियोस को देखते हैं तो उनके व्लॉग पे, उनके लॉन्ग वीडियोस को ज़रूर देखना चाहते हैं, उनके व्लॉग्स को देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उनके यहाँ कैसे होता है, क्या होता है, कैसा है, ये सब देखना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं व्लॉग बनाती हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग
मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखें, मेरा चैनल जल्दी से ग्रो करे ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मुझे पेमेंट मिलने लगे। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल ऐसा कौन है जिसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, मेहनत करके कमाना अलग बात होती है, अपने बल पे कमाना अलग बात होती है, दूसरे के पैसे पे जीना अलग बात होती है। अपना जो पैसा होता है वो अपना ही होता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि घर बैठे बैठे अगर थोड़ा सा यूट्यूब पे 4 वीडियो बना के ही अगर मेहनत करने पे अगर पेमेंट मिल ही जाती है तो इसमें क्या हर्ज है। कोई गलत काम तो मैं कर नहीं रही हूँ, ना नाच रही हूँ, ना कूद रही हूँ, ना कुछ गलत काम कर रही हूँ। सिर्फ कॉमेडी वीडियोज़ ही बनाती हूँ और ये व्लॉग में बनाती हूँ। कोई गलत वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। और कोई भी ऐसा कंटेंट होता है जिसमें बेशर्मी या वल्गर कुछ भी दिखता है तो मैं वो वीडियोस नहीं बनाती हूँ। कॉमेडी भी बहुत लोग भद्दी कॉमेडी, अश्लील कॉमेडी करते हैं। बहुत लोग वल्गर चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं। बहुत सारे लोग बेशर्मी वाले वर्ड्स बोल देते हैं। लेकिन मुझे ये सब वीडियोस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं वही वीडियो बनाती हूँ जिसमें मतलब लिमिट में बात हो, वही वीडियो मुझे बनाना पसंद आता है। मुझे ज़्यादा डांस वाला वीडियो बनाना पसंद नहीं आता। डांस तो सभी कर लेते हैं आजकल फ्रेंड्स, डांस किसको नहीं आता। सभी थोड़ा बहुत अपना काम भर का डांस कर ही लेते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत काम भर का कर लेती हूँ। लेकिन अभी डांस का वीडियो पे लोग कमेंट बहुत ज़्यादा फालतू के कमेंट्स डांस वीडियो पे करने लगते हैं। इस वजह से मुझे डांस वीडियो बनाने में नहीं अच्छा लगता, क्योंकि फालतू के कमेंट्स जो आते हैं फ्रेंड्स, मैं इसी वजह से लाइव नहीं जाती हूँ। क्योंकि लाइव में फालतू के कमेंट्स आने लगते हैं, लोग कुछ भी लिख के भेज देते हैं। मतलब जो भी पाते हैं लिख के भेजने लग जाते हैं। इस वजह से मैं लाइव नहीं जाती हूँ। पहले 1-2 बार मुझे लाइव गए समझ लीजिए साल भर हो गया होगा, साल भर से ज़्यादा हो गया होगा मुझे, लगभग समझ लीजिए साल भर हो गया होगा मुझे लाइव गए। मैं लाइव नहीं जाती हूँ। मैं लॉन्ग वीडियोज़ ऐसे बनाती रहती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियो में कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ। ज़्यादातर कॉमेडी वीडियोज़ ही मेरे रहते हैं। 1-2 व्लॉग जो ट्रेंडिंग आ जाते हैं तो 1-2 व्लॉग ऐसे इधर उधर के बन जाते हैं। ज़्यादातर मैं कॉमेडी वीडियोज़ ही बनाती हूँ फ्रेंड्स। और आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं अपने वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो बना के मैं दिखाऊं। और आप लोग फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। और ठंड बहुत पड़ रही है, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने माता का, पिता का, भाई का, बहनों का, अपने घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखें और ख़ुद का भी ख्याल रखें। और स्वेटर 2-3 स्वेटर पहने रहें, शाल वाल ओढ़े रहें, टोपी ओपी लगाए रहें, मोजा पहने रहें। ठंड से कोई समझौता ना करें, फैशन ना करें। ठंड में फैशन वैशन नहीं करना चाहिए। देखिए मैं कितना पहनी हुई हूँ, 2 स्वेटर मैंने पहना है, अंदर इनर पहना है, पजामा पहना है, मोजा पहना है, सब कुछ पहना हुआ है। अभी मैं नीचे जाऊँगी तो 1 स्वेटर इसके ऊपर और पहनूँगी। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रुक गई क्योंकि कपड़े धुलते समय ज़्यादा कपड़े पहन के कपड़े नहीं धुलते बनते, इस वजह से मैंने 1 स्वेटर उतार दिया था। अभी इसके ऊपर एक और स्वेटर मैं पहनूँगी। 2 स्वेटर मैं पहनती हूँ, अभी एक ही पहनी हुई हूँ क्योंकि इसके ऊपर जब मोटा हो जाता है तो बैठ के काम नहीं करते बनता। तो कपड़ा धुलने जब बैठी थी मैं तो 1 स्वेटर मैंने उतार दिया। अभी इसके ऊपर 1 स्वेटर और पहनूँगी। और आप लोग भी फ्रेंड्स ठंड से कोई भी समझौता ना करें, कपड़े पहने रहें, 2-2 3-3 स्वेटर पहने। घर में अगर हो सके तो हीटर जलाएँ, ब्लोअर जलाएँ, कुछ भी जलाएँ। और नहाएं धोएं भी, ऐसा नहीं है ठंड में मलिच्छ ना बने, गंदौरे ना बने, नहाएं। क्योंकि मैं भी रोज़ नहाती हूँ फ्रेंड्स। ठंड से कोई समझौता नहीं है, लेकिन नहाने से भी कोई समझौता नहीं है। पानी में गर्म कर लेती हूँ, गर्म पानी करके 1 ही बाल्टी नहाती हूँ, ज़्यादा नहीं कि आप इतना ज़्यादा नहा लें कि बीमार हो जाएं। अपने टाइम के हिसाब से नहाएं। देखिए नहाने का एक शेड्यूल बना लें कि नहाने का भी एक टाइम होता है। जैसे आप जितने टाइम पे रोज़ नहाएंगे उतने ही टाइम पे अगर आप रोज़ नहाते हैं तो बीमार आप नहीं पड़ेंगे। आपको जुकाम नहीं होगा, आपको खांसी नहीं आएगी, आपको बुखार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप
कभी कभी नहाते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ठंड आ गई तो हफ्ते में 1 दिन नहाएंगे, हफ्ते में 2 दिन नहाएंगे। तो ऐसा जो लोग करते हैं वो बीमार होते हैं। फिर वो कहेंगे कि ठंड लग रही है, इस वजह से ठंडी में नहा लिया तो इसलिए बीमार हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठंड में नहाने से कोई बीमार नहीं होता है। ठंड में देखिए, ठंड नहाने से पहले थोड़ा पानी गर्म कर लीजिए और बढ़िया नहा के अच्छे से तेल वेल लगा के अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, मोजे वोजे सब पहन लीजिए, कुछ भी ठंड नहीं लगेगी। थोड़ा हाथ पैर सेक लीजिए, तख्ता जलाइए, चाहे हीटर जलाइए, चाहे ब्लोअर जलाइए, कुछ भी जला के हाथ पैर अपना सेक लीजिए, बढ़िया से कपड़े पहनिए, कुछ ठंडी नहीं लगेगी। नहाइए ज़रूर, चाहे दूसरे तीसरे दिन ही नहा लीजिए। ज़्यादा नहाने का मन ना करे तो दूसरे तीसरे ही दिन नहाइए, लेकिन नहाइए ज़रूर। क्योंकि ठंड में क्या होता है कि जब लोग नहीं नहाते हैं, इतने सारे स्वेटर कपड़े सब पहने रहते हैं, उसकी जो शरीर की जो मैल रहती है, गंदगी रहती है, उनसे सबसे आपको खुजली हो सकती है, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स नहाना भी ज़रूरी है। अगर आप रोज़ ना नहा सकें तो दूसरे तीसरे दिन ही नहाएं, कपड़े बदलें। बच्चों का इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मेरे बच्चे भी हैं, नहाते नहीं हैं, जब ठंडी में नहाने का उनका मन नहीं करता, गुस्साते हैं नहलाने पे। लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन उनको नहला देती हूँ ज़बरदस्ती। जो नौटंकी मेरे घर में होती है जब बच्चों को नहलाया जाता है ना, या अभी कभी मेरे घर में कोई आ जाता है ना तो कहता है ये क्या है। जैसे सब्जी मंडी लग जाती है, सुबह सुबह अगर नहलाने लग जाओ बच्चों को, समझ लीजिए पानी गर्म करके नहलाया जाता है बच्चों को, हीटर जला के तब नहलाती हूँ। नहाने के बाद बच्चे हीटर से सेकते हैं, उनको नारियल का तेल लगा के उसके बाद फिर कपड़े पहनाती हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो नौटंकी होती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना नौटंकी होता है। आप लोगों के अभी फ्रेंड्स होता होगा, ठंडी में बच्चे नहाने में बहुत नौटंकी करते हैं। मेरा छोटा वाला डुगू तो बहुत ही नौटंकी करता है, वो तो जल्दी नहाने के लिए तैयार ही नहीं होता। पीहू पंछी थोड़ा बड़ी हो गई है, उनको नहला दो तो डांट डपट के उनको नहला दिया जाता है। नहाने को तो डुगू को भी नहला दो, अपने से नहाने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने से पानी गर्म कर दो तो अपने से नहा लेंगे। लेकिन बच्चे अपने से जो नहाते हैं तो साबुन वाबुन ढंग से लगाते नहीं, बस खाली से पानी से नहा के भाग लेते हैं। तो इस वजह से ठंड में बच्चों को हाथ से नहलाना पड़ता है। गर्मी में भी हम लोग अब बच्चों को हाथ से ही मैं नहलाती हूँ। जैसे हफ्ते में 1 दिन हाथ से नहला देती हूँ, और रोज़ वाला जो नहाना रहता है वो अपना खुद ही से नहाते हैं। कभी मैं नहला देती हूँ, कभी मेरी सासू माँ नहला देती है, उनकी दादी। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, मैल वैल जम जाती है, हम लोग अपना खुद से रगड़ के नहा लेते हैं साबुन वाबुन लगा के। बच्चे उतना ध्यान से रगड़ के उतने अच्छे से सफाई से नहीं नहाते हैं। तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो खुजली उजली हो जाती है, दाने निकल आते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड्स बच्चों का आप लोग ठंड में बहुत ध्यान रखें, उनको साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ना नहला सकें रोज़ तो कपड़े हर दूसरे दिन ही बदल दें। अगर रोज़ ना बदल पाएँ कपड़े, अगर सूख नहीं रहे रोज़ तो दूसरे तीसरे दिन ही बदलें। लेकिन बच्चों को नारियल का तेल लगाएं, कड़वा तेल लगाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्रीम लगाएं, बॉडी लोशन लगाएं, जो भी हो आपके पास हो। सबसे अच्छा बेस्ट तो नारियल का तेल ही होता है, ठंड हो चाहे गर्मी हो, नारियल का तेल इज़ द बेस्ट। क्योंकि नारियल के तेल में मॉइस्चर होता है और बहुत अच्छा होता है। दाने वाने पूड़ियाँ भी निकलते रहते हैं तो वो भी सूखने लगते हैं। तो नारियल का तेल ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स, और बच्चों का बहुत ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कितनी बकवास करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मुझे इस बकवास करने के लिए क्षमा करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।